दोस्तों, क्या कभी हाथ बत्ती जो कि टॉर्च है उससे हम चंद्र के ऊपर कोई अगर चीज़ है तो देख सकते हैं? मेढक कितना भी बड़ा होल है, क्या वो मगर बन सकता है? एक मोमबत्ती से हम पूरे जगत में प्रकाश दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि टॉर्च की अपनी मर्यादा है, मेढक के शरीर की अपनी मर्यादा है, मोमबत्ती के प्रकाश की अपनी मर्यादा है। दोस्तों, ये ब्रह्मांड, ये पूरा कॉस्मोस इतना अनंत, इतना बड़ा, इतना सीमित है कि वर्तमान विज्ञान भी हर रोज़ नए नए रहस्य लेकर के सामने आता है, और आज भी कहीं ना कहीं विज्ञान भी उसके रहस्य को जान नहीं पाया है। हमारे उपनिषद के ऋषि मुनियों ने भी यही बात कही। उन्होंने डंके की चोट पे कहा कि ये ब्रह्मांड, ये पूरा का पूरा खेल इतना बड़ा है, इतना सीमित है कि हमारे सूक्ष्म मन, हमारी सूक्ष्म इंद्रियां, हमारी छोटी छोटी आँखें, हमारा छोटा सा दिमाग, हमारे छोटे तर्क और हमारे छोटे छोटे दूसरे सूक्ष्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, हम कितना भी प्रयास कर ले, हाँ, हम अपने तर्क का, अपनी बुद्धि का उपयोग कर करके इसको सुलझाने के उच्चतम प्रयास जरूर कर सकते हैं, श्रेष्ठ प्रयास जरूर कर सकते हैं, परंतु अंतिम सत्य तक पहुंचने के लिए हमारा मन, हमारी इंद्रिया, हमारा शरीर पर्याप्त नहीं है। तो उपनिषद के ऋषि मुनियों ने हाथ जोड़कर विनती की थी कि हमने एक प्रामाणिक प्रयास किया है, पर इसको ही सत्य न माना जाए। अगर आने वाले सालों में और कोई आकर के आपको दूसरा सत्य दिखाता है, और कोई संप्रदाय आकर के आपको मानवता का नया रास्ता दिखाता है, और कोई महापुरुष आकर के आपको जीने का नया तरीका दिखाता है, और निश्चित अगर वो मानव जात की और व्यक्तिगत जीवन की भी भलाई करता है, तो उसको आप स्वीकार करना। तो इतना बड़ा तत्वज्ञान वेदांत देने वाले ऋषि मुनि भी इतने सरल थे। तुम कौन सा अहंकार लेकर के घूम रहे हो? तुम कैसे बोल सकते हो कि तुम्हारा ही संप्रदाय श्रेष्ठ है? तुम कैसे बोल सकते हो कि तुम्हारे संप्रदाय के अलावा जितने भी संप्रदाय या जितनी भी विचारधाराएं भारतवर्ष में और विश्व में है वो गलत है? तुम कैसे ऐसे मिथ्या अहंकार को लेकर के घूम सकते हो? जिस भी क्षण तुमने अपने अलावा किसी और विचार का समर्थन करना छोड़ दिया, जिस पल भी तुमने अपने अलावा किसी और विचारधारा का स्वीकार भी छोड़ दिया, तुमने कहीं ना कहीं वेदांत की विचारधारा को छोड़ दिया है, तुमने कहीं ना कहीं सनातन की परंपराओं को छोड़ दिया है, तुम संकुचित हो चुके हो। तो दोस्तों, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी विचारधारा हो, कोई भी आइडियोलॉजी हो, अगर वो मानव जात को उन्नति की ओर ले जाती है, अगर वो मानव जात के अंदर शांति, सद्भाव, सौहार्द की स्थापना करती है, तो उन सभी विचारधाराओं को हम नमन करेंगे। हम मूर्ति पूजा को भी नमन करेंगे, एकेश्वरवाद को भी नमन करेंगे, हम द्वैत को, अद्वैत को, द्वैताद्वैत को, विशिष्ट द्वैत को, केवलाद्वैत को, जितनी भी विचारधाराएँ हैं सबको हम नमन करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से ही हम सही में मानव जात का भला कर पाएंगे।